2-1 हो चुका है, इंडिया ये वाला मैच हार चुका है। 12 साल से हारे नहीं थे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच पर, वो भी बदल गया है। भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। बैटिंग ऑर्डर ने एक बार फिर आपको डिसअपॉइंट किया है। एंड लेट्स बी फेयर, अब वो कहते हैं बोलर्स विन यू ट्रॉफीज एंड सीरीज एंड ऑल ऑफ दैट, दे डू। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वो जितवाते हैं। वो काम तो जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी कर रहे हैं, सिराज भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पर बैटर्स दे नीड टू ड्रॉ गेम्स, मतलब मैचेस को ड्रॉ करवाने का काम जो है वो बल्लेबाज कर सकते हैं, पर वो भी करने में असमर्थ रहे। और जो जो कोलैप्सेस हैं, ये एक के बाद एक, अब वो एक झड़ी सी लग गई है, एक पैटर्न सा बन गया है। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम एंड द बिगर प्रॉब्लम। रोहित शर्मा के रन नहीं बने हैं विराट कोहली के, ऋषभ पंत हैजंट फायर्ड, द टीम हैजंट लुक्ड वेरी गुड। तो पहला मैच जीते जरूर थे, लेकिन उसके बाद एवरीथिंग इज गॉन डाउनहिल मेरे यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। इनफैक्ट कहाँ पे हूँ, लेट मी जस्ट शो यू, आई एम एट ओरता हिसार। ओरता हिसार जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है। जस्ट ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये केव है, और ये पूरे जगह पे केव्स ही केव्स है, दिस इज लिटर्ड विद केव्स। जो छोटे छोटे दरवाजे आपको दिख रहे हैं वो सारी केव्स हैं। वो मेरे बिल्कुल पीछे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, हाँ वो रहा, वो एक कासल जैसा है जिसको आप क्लाइंब कर सकते हैं। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल, मतलब बड़ी ऐसा लग रहा है टोपोग्राफी इतनी अलग है। यहाँ भी देखो, वो देखो, सारी केव्स हैं, ये सब केव्स हैं, छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं, इनक्रेडिबल। तो यहाँ अगर आपको आकाश यात्रा फॉलो करनी हो, एक सेकंड, आकाश यात्रा अगर फॉलो करनी हो तो फिर आप इंस्टाग्राम पे आइएगा, और आप फैंटेसी खेलते हैं तो फिर प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे आइएगा। और अब ज़रा इस मैच की बात करते हैं। वील हैव टू स्टार्ट विद द कैप्टन हिमसेल्फ। कप्तान के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आ चुका है। अब सवाल यह है कि रन तो नहीं बन रहे हैं यार, रन बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। अगर आप यहाँ की अब 5-6 पारियाँ देख लीजिए, पहला टेस्ट खेले नहीं थे, दूसरा, तीसरा, चौथा, उससे पहले 5 टेस्ट मैचेस एट होम, 3 वर्सेस न्यूजीलैंड, 2 वर्सेस बांग्लादेश, 150 आया इन पूरे मुकाबलों में। और इस मुकाबले के लिए तो एक्चुअली बहुत कुछ बदला गया था ना, कि बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया गया, क्योंकि ऐसा लगा कि वो कप्तान का होता है, कप्तानी का कार्ड होता है कि वो कभी भी खेल सकते हैं। इनफैक्ट सौरव गांगुली टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, आपने वो थोड़ी सी शायद सिमिलैरिटीज़ देखी होंगी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अब ओपन करना चाहता हूँ। ओके फाइन सर, आप ओपन कर लीजिए। तो उनको ओपन करने के लिए भेजना था, तो फिर राहुल को नीचे का धकेलना ज़रूरी था। अब ये दिल नहीं मान रहा था कि राहुल को 5 या 6 पे भेजें, क्योंकि 5-6 पे कैसे भेजें यार, वो तो ओपन पे अच्छा करते आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 तक धकेल सकते हैं। अब उसका नाम राहुल है, उसको तो आप कहीं पे भेजोगे, कोशिश करेगा करने की। हालांकि उनका तो स्पॉट बदला और साथ में और फॉर्म भी बदला, दोनों इनिंग्स में रन्स नहीं बने। उसके बाद शुभमन गिल जो 3 पे खेल रहे थे, इस साल के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में, उनको आपने ड्रॉप किया क्योंकि उनके लिए जगह नहीं बन पा रही थी। आपने कहा हमने ड्रॉप नहीं किया, हम वो जगह नहीं बना पा रहे, उनके लिए क्या कर सकते हैं। सो दैट ऑल्सो हैपन। उसके बाद क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को आप टच नहीं करना चाहते थे, तो दैट इवेंचुअली मेड अ लॉट ऑफ सेंस। पर बॉलिंग भी आप इस तरीके से खिला रहे हैं कि सब बैटिंग जरूर कर सकते हो, आपकी बैटिंग में बहुत अंत तक गहराई होनी चाहिए, पर फिर भी रन नहीं बने हैं यार। रन्स इज द अल्टीमेट थिंग, राइट। और जिस तरीके से आउट हो रहे, पहली इनिंग में ऐसे करके, दूसरी इनिंग में ऐसे करके, कभी भारी किनारा, कभी लीडिंग एज, मतलब वो बार बार हो रहा है। और ये हुआ है भारत में भी, ये मैट हेनरी के सामने, टिम साउदी के सामने, ये यहाँ पर भी हो रहा है। तो फिर ये सवाल आ जाएगा कि आई मीन कैप्टन्स डोंट ड्रॉप देमसेल्व्स जनरली। ऐसी कोई वो हिस्ट्री नहीं है जिसको आप प्रेसिडेंट सेट नहीं है कि कप्तान ने कहा मैं नहीं खेल रहा, मैं ड्रॉप हो रहा हूँ, चलो भाई तुम लोग आपस में खेल लो क्योंकि मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ। पर हैव वी रीच दैट स्टेज टू बिगिन विद? मतलब अगर सिडनी टेस्ट मैच के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि अब फिर आप या तो बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करेंगे, क्या करेंगे आप शुभमन गिल के साथ? क्या उनको छोड़ देंगे और मतलब बाकी चलता रहेगा इसी प्रकार से? आई मीन देयर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे। और रोहित शर्मा का आई थिंक आने वाला जो समय है वो एज अ टेस्ट कैप्टन, एज अ टेस्ट प्लेयर, ये बहुत क्रिटिकल रहने वाला है। सिडनी का टेस्ट मैच सी या तो इतिहास बनेगा या फिर इतिहास बन जाएंगे, ऐसा बहुत कुछ होने वाला है ये आने वाले कुछ समय में। सो दिस इज़ द वे इट इज़ यार। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये इंग्लैंड के दौरे, ये अमूमन ये ना बलि लेकर जाते हैं, ये सैक्रिफाइसेस मांगते हैं। तो आपने पिछले 2 लगातार जीते थे, लेकिन अब आप नहीं जीत पा रहे हैं, जीत तो नहीं सकते, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ के बाद भी WTC क्वालिफिकेशन अलाइव तो रहेगी, बट फॉर दैट यू नीड टू विन सिडनी, बट दैट्स अ लॉन्ग शॉट राइट नाउ। एक टीम पहुंच चुकी है, भारत के क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन वो कल हम बात करेंगे। पर रोहित शर्मा आई थिंक ही इज वॉकिंग ऑन एग शेल्स, मतलब वॉकिंग अ वेरी टाइट रोप। बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में है उनका टेस्ट करियर एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। पर बातें आज बहुत करनी है,
आज कोहली की भी करनी है, यशस्वी की भी करनी है, क्या वो आउट थे या नहीं थे उसकी बात भी करनी है। सो लेट्स डू दैट। यशस्वी जायसवाल की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बंदा बड़ा कमाल का है यार। पहली इनिंग्स में रन बनाए थे, रनआउट की वजह से वो शतक मिस हुआ, उसके बाद 3 कैच छूटे। और ये मतलब बहुत प्राउड क्रिकेटर है कि एक तो क्वालिटी फील्डर है, कैचेस बहुत अच्छी पकड़ते हैं, गली में बहुत उन्होंने मौके बनाए हैं, इनफैक्ट मैचेस बनाए हैं कैच पकड़ के। उन्होंने कानपुर में भी ऐसे करके कैच पकड़ा था, इज गुड आकाशदीप की गेंद पे। पर यहाँ कैच छूटते हैं तो आपको लगता है यार दिन खराब हो रहा है, मैंने अपनी टीम को लेट डाउन किया है। बहुत पिवटल मोमेंट पे था, शायद वहाँ से मैच जीत जाते, लेकिन जब आप पलट के देखते हो कहते हो यार जिस तरीके की हम बैटिंग करने नहीं जीत पाते। कैसे ही जीत जाते, क्योंकि बैटिंग हम कर ही नहीं रहे हैं। मतलब एक के बाद दो के बाद तीन, मतलब कोलैप्स ऐसे होते हैं। और कोलैप्स अगर आप पिछले 7-8 मैचेस उठा के देखें, 4 यहाँ पे 5 घर पे, कोलैप्सिस की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब वो डबल डिजिट्स में है। तो दैट इज़ नॉट ओके। तो मतलब वो शायद हम 250 भी चेंज नहीं कर पाते, फॉर ऑल वी नो यार। पर बंदे के दिल पे लगी बात, उसने कहा नहीं मेरे को करना है। और फिर जो बैटिंग की है, अगर जो बैटिंग करने का जो अंदाज देखा आपने, समय ले रहे हैं, इनके पास ना टैलेंट भी है, इनके पास टेम्परामेंट भी है, इनके पास टेक्निक भी है। ये 3 टीज होते हैं जिसको आप देखना चाहते हैं कि क्या ये वो बॉक्सेस टिक करते हैं, क्या दीज टीज ये इस खिलाड़ी के पास है या नहीं है। यशस्वी के पास वो सारे हैं। चौथी इनिंग में 200 से ज़्यादा गेंदें खेल जाना और एक तरफ खड़े रहना। और टू बी फेयर, अगर वो खड़े रहते, अगर वो आउट ना होते, तो शायद इंडिया वुड हैव गॉटन अवे विद अ ड्रॉ। देयर वाज अ पॉसिबिलिटी। हालांकि ये भी सवाल होगा कि भारत ने जीत के बारे में कभी सोचा ही नहीं, और मतलब बिल्कुल दिमाग में ही नहीं आया कि हम जीत भी सकते हैं, विच आई थॉट सर्वाइव करना वो 70-80 ओवर विद डिफेंसिव माइंडसेट मुश्किल होता है, क्योंकि ये टीम डिफेंसिव माइंडसेट से खेलती ही नहीं है। जब आपको डिफेंसिव माइंडसेट से खेलने की आवश्यकता होती है, यानी कि परिस्थितियां मुश्किल होती हैं, तो वी फॉल फ्लैट यार। दिस टीम्स बेस्ट चांस ऑफ एक्चुअली कंपीटिंग इज टू फाइट, मतलब मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, देखो क्या होगा। क्योंकि डिफेंस हमारी इस टीम का जो डिफेंस है वो बहुत सुदृढ़ नहीं है, ये बात मान लेनी चाहिए अपन लोग को। तो एनी हाउ यशस्वी खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, इस बार भी सेंचुरी मिस होती है, पर वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स। और अब बड़ा सवाल आता है क्या वो आउट थे। यशस्वी जायसवाल को आउट दिया गया, वो ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, उन्होंने टी बनाया, पैट कमिंस की गेंद थी, शॉर्ट बॉल, राइट आरटीएस जो रियल टाइम स्निको है वो कुछ नहीं दिखाता है, और इट गोज एब्सोल्युटली फ्लैट। अब फ्लैट है तो फिर आपने ऑन फील्ड डिसीजन को कैसे पलटा। तो फिर आपने पलटा क्योंकि आपके पास विजुअल एविडेंस था, आपने डिफ्लेक्शन देखा। जब आप देखते हैं जो चीज़ को, उसको अगर वो टेक्नोलॉजी यानी कि आरटीएस अगर उसको वो नहीं कर पाती है कोरैबोरेट, तो भी आप परवाह नहीं करते, आप कहते हैं ठीक है यार दिस इज मेरे सामने है, दूध का दूध पानी का पानी है। आरटीएस के ऊपर सवाल जरूर है, क्योंकि बार बार इट इज जस्ट इट्स अ शॉकर, अच्छा शॉको, स्निको नहीं है, शॉको है ये, ट्रेंट कोपलैंड ने अच्छा लिखा, ये शॉको को हटाओ, रियल टाइम शॉको। पर आउट तो थे, लेट्स बी फेयर। और एक चीज़ और मैं मानना चाहूँगा भैया, बोलना चाहूँगा कि ये जो फॉक्स वाले हैं ना, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया के अगेंस्ट कोई डिसीजन होता है ना, तो उसके अंदर ना वो 125 एंगल दिखाते हैं, और जो उनके अगेंस्ट जा रहा होता है ना कि भाई ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा रहा है, पंगा ना लो, तो वो 3 एंगल दिखाते हैं। और जैसे ही वो मतलब ओके आई जस्ट गो अगेन, अगर भारत के किसी भी चीज़ को उन्हें प्रूव करना हो कि भारत के विरुद्ध है, विपक्ष में है, तो भैया 25 एंगल, 50 एंगल, 100 एंगल, हर तरीके से ले लो, आगे पीछे ऊपर नीचे मैट्रिक्स स्टाइल में ले लो। लेकिन जैसे वो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जाने वाला है, जैसे वो राहुल का था डिसमिसल, भाई 2 एंगल खत्म करो, जल्दी करो, हमारे पास कुछ है ही नहीं, और वी डोंट हैव, कैमरास खत्म हो गए, मतलब बग आ गया। फॉक्स इज डूइंग सुपर स्पोर्ट बाय द वे, इफ यू नो यू नो, क्योंकि यू अंडरस्टैंड दैट राइट। पर यशस्वी मेरे विचार में आउट थे, पर विजुअल एविडेंस था, रियल टाइम स्निको नहीं था। द ज्यूरी इज आउट ऑलवेज, बट विल ऑलवेज बी आउट यार। विराट कोहली और आउटसाइड ऑफ, आई मीन ये रेकरिंग थीम बन गई है, और वो वाली थीम है जिससे परेशानी तो हो रही है यार। और कई दृष्टिकोणों से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। समटाइम्स माइंड ओवर मैटर, समटाइम्स वो डिसिप्लिन की बात होती है, समटाइम्स वो डिटर्मिनेशन की बात होती है, और ये वो वाले शब्द हैं जिनको आप एसोसिएट करते हैं विराट कोहली के खेल के साथ। पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी चर्चा भी ज़रूरी है। अगर आप 2020 से देखें, तो फिर पिछले 4 साल अब समाप्त हो गए हैं। सेना कंट्रीज़ में अगर आप औसत की बात करें तो बहुत कम है कोहली की, समहाउ वो मतलब 30s भी नहीं पहुंचे हैं। और इंटरेस्टिंगली इनफ, जिसकी भी उनसे कम रही है या उनके आसपास से उनसे थोड़ी ज्यादा भी रही है, वो भी ड्रॉप सब हुए हैं। फिर चाहे वो चेतेश्वर पुजारा हो, अजिंक्य रहाणे हो, शुभमन गिल हो, वंस इन अ वाइल मतलब कोई ना कोई या तो पूरी तरह से टीम से ड्रॉप है, या फिर थोड़ा सा तो ड्रॉप हुआ है। सी कोहली को आप ड्रॉप नहीं करते। कोहली को आप इसलिए ड्रॉप नहीं करते क्योंकि कोहली ने ये एक्चुअली मेहनत से कमाई है। ये जो जो मौके उनको मिलते हैं, जो उनको प्यार मिलता है, जो उनको रिस्पेक्ट मिलती है, उन्होंने कमाई है। और जो वो कमाता है तो फिर उसको एक्स्ट्रा चांसेस मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर देन ऑल्सो
देयर कम्स अ स्टेज जहाँ पे आपको सवाल तो पूछने होंगे, क्योंकि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये तो बहुत क्लियर नजर आ रही है कि ऑफ स्टंप के बाहर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, आई मीन एवरी सिंगल टाइम वो वही आउट होने का तरीका होगा अगर, तो फिर ये सवाल तो होगा, ये उठेगा बार बार सवाल कि यार क्या हो रहा है। पिछली पारी में टू बी फेयर बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आए थे, गेंदों को छोड़ भी रहे थे, एंड देन रन आउट हैपेंड, उसके बाद वो एक बाहर की गेंद बॉल एंड की खेल बैठते हैं, पर यहाँ पर बहुत वाइड गेंद थी यार। ये बहुत वाइड गेंद थी जिसको ड्राइव लगाया, अच्छा कैच पकड़ा वहाँ स्लिप में उस्मान ख्वाजा ने, पर ड्राइव तो लगाया है यार। और मतलब मैं तो बार बार वो टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह पीछे चला जाऊंगा, क्यों? क्योंकि जब हम विराट कोहली की बात करते हैं, वो सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, सुनील गावस्कर की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स जो भारत ने आज तक मतलब टेस्ट क्रिकेट को दिए हैं या क्रिकेट को दिए हैं, उसमें राहुल द्रविड़ भी होंगे। तो जब उस श्रेणी के आप होते हैं तो फिर वहीं से कुछ इंस्पिरेशन कई बार मिलती है। नहीं किया था ये सचिन तेंदुलकर ने, गेंदों को छोड़ा था, नहीं ड्राइव मारा था, अपने भाई से कमिटमेंट की थी, वो सोचा था कि पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम इज अगेंस्ट मी, वो एक ही चीज़ करना चाहते हैं, मैं वो नहीं होने दूंगा। तो वो वाली कमिटमेंट सी बहुत हमने उनके प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं, हमने उनको बहुत मेहनत करते हुए देखा है, और वो वाला खिलाड़ी है ना जो पलट जाता है, वो बदल जाता है, पर नहीं बदल पा रहे हैं। ये एक मतलब वो पेरेनियल काइंड ऑफ वीकनेस जो है वो बार बार निकल के आ रही है, एंड दैट डजंट ऑगर वेल यार, दैट डजंट ऑगर वेल, क्योंकि एक और टेस्ट मैच बचा है। आप ये चाहते हैं जब ट्रांजिशन के फेज में होना, तो ट्रांजिशन जैसे हो रहा होता है, जैसे यशस्वी जायसवाल की हम बात करेंगे कि ट्रांजिशन जब हो रहा होता है तो आप चाहते हैं कुछ नए खिलाड़ी जो हैं वो पनपना शुरू करें, अच्छा होना शुरू करें, अब उनको थोड़े मौके भी ज़्यादा देते हैं। विश दैट वाज ट्रू फॉर शुभमन गिल एज वेल, क्योंकि आपके सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे बाय द वे वो इस साल इन टेस्ट मैचेस, आपने उनको ड्रॉप कर दिया खट करके, क्योंकि वो बैटिंग ऑर्डर में जगह नहीं बन रही उनके लिए, स्ट्रेंज वन। पर जब वो होता है तो आप चाहते हैं कि जो सीनियर्स हैं वो धीरे 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 करके फेड आउट हों, वो ऐसा ना हो कि एकदम से वो फॉल फ्रॉम द क्लिफ हो जाए, जो रोहित के साथ हो रहा है। अब विराट के साथ भी अनफॉर्चुनेटली वैसा ही दिख रहा है। ये साल बहुत दर्दनाक रहा है भैया, मतलब 25 की औसत अगर रहेगी कोहली की तो दिक्कत आएगी, और आई होप, आई रियली होप उनकी जो डेडिकेशन, वर्क एथिक है, इट टर्न्स इट अराउंड भैया। पर लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर की अगर वो वीकनेस को एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो देन वी आर लुकिंग एट समथिंग विच मे और मे नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर। तो कोहली छोड़ दे बाहर की बॉल यार, जाने देना यार, आई नो इट्स टफ, हो जाता है, पर यू आर कोहली, यू आर नॉट सम आकाश चोपड़ा और अ लेसर प्लेयर, यू कैन डू दैट राइट। पाजी ने किया था, आप भी कर सकते हो यार, बट डू इट नाउ, डू इट फास्ट, क्योंकि भारत ना अब नहीं रह पाएगा। आई मीन आप टेस्ट मैच हार गए, 2-1 से आप श्रृंखला में पिछड़ चुके हैं, जीत नहीं सकते, अब आप जीत नहीं सकते। ऋषभ पंत की बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ठंडा चल रहा है यार, इस बार थोड़ा सा बेहतर खेल रहे थे, पहली इनिंग्स में तो बहुत साधारण शॉट मार के आउट हुए, बहुत उसके बाद पे डांट भी पड़ी उनको, सो देयर वाज ऑब्वियसली कि यार क्या ही हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम, दिस इज नॉट ओके एंड ऑल ऑफ दैट, विच इज़ फेयर, मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा अगर आप गलत खेलेंगे तो, पर यहाँ पे डट गए थे, लग गए थे। पर वो ट्रेविस हेड की गेंद, जब पीछे फील्डर था यार, अब ये चक्कर ये है कि लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड ही होने वाला है ये ऋषभ पंत के साथ। अब जब रन बन रहे होते हैं तो कहानी बहुत अलग होती है, पर जब नहीं बनते हैं तो इन्हीं सवालों पे, मतलब ये सवाल बार बार उठेंगे, और ये गलत नहीं है। सी आई जस्ट से कि ये गलत नहीं है सवाल पूछना, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर नोबडी इज होलियर देन दाओ, मतलब विराट पे भी पूछेंगे आप, रोहित पे भी पूछेंगे, आपको सब पे सवाल पूछने चाहिए। तो ऋषभ पंत पे भी सवाल आता है, सवाल ये आता है कि क्या इससे बेहतर कर सकते थे, 100% कर सकते थे, क्या इससे बेहतर कोई शॉट सिलेक्शन हो सकता था? बॉल थोड़ी ज़्यादा छोटी थी नहीं जितनी उनको लगी, तो आई थिंक ही मिस जज द लेंथ, और उसके बाद जब वो हवा में मारा, पीछे अच्छा कैच पकड़ा मिचेल मार्श ने, डाउट नहीं है, पर इससे बेहतर कर सकते थे। थोड़ा सा कई बार जब आप फॉर्म से थोड़ा सा गुजर रहे होते हैं, अच्छी फॉर्म नहीं चल रही होती है, हालांकि इस बार आपको स्टार्ट मिल गया, आप 30 तक पहुंच गए हैं, तो फिर यू नीड टू मेक इट काउंट, मतलब उसको और बड़ा बनाने की कोशिश करनी है, और ये भी देखना है कि जहाँ आप खड़े हैं, यस जहाँ मैच खड़ा है, क्योंकि दो चीज़ें बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होती है मेरे विचार में, एक तो है कि पिच की कंडीशन कैसी है और मैच की परिस्थिति कैसी है। इन दो के साथ आपको कभी भी दी आर नॉन नेगोशिएबल्स, इनके लिए आपको कभी देयर इज नो अदर वे आउट, मतलब इन दोनों चीज़ों को रिस्पेक्ट करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। माई वे हाईवे नहीं चलता है। अगर आप कहेंगे अरे पिच तो कैसी भी थी, मैं तो ऐसे खेलता हूँ ना, मेरी टीम की मतलब वो जान निकली हुई है, ख़राब हो चुका है, बहुत बुरे हालात में है, नहीं, बट आई डोंट केयर बिकॉज दिस इज हाउ आई प्ले, ये दोनों चीज़ें नहीं चलती हैं। अब ये तो नहीं कहूँगा कि ऋषभ पंत इस बार रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेल रहे थे, बड़ा गंदा शॉट मार के आउट हुए हैं, पर उनके रन ना बनना इस श्रृंखला में खल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था ही कुड बी दैट थ्रेट फॉर ऑस्ट्रेलिया विच इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ ना।
नहीं हो रहा यार, ऋषभ पंत भी आउट हो गया। आई थिंक दैट वाज अ बिग मोमेंट। और ट्रेविस हेड वो भी आउट कर गया यार, क्या करेंगे, देखो वही कर रहा है हर बार, बॉलिंग भी कर लेता है। 71 विकेट्स यार, आई मीन ये फुटनोट नहीं है, ये इनकी कहानी है, ये इनकी श्रृंखला है, 30 विकेट्स यार। दैट्स जसप्रीत बुमराह। एक बार फिर अंत में आके वो पंजा उन्होंने ही खोला, विकेट उन्होंने ही चटकाई। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, वंस इन अ मिलेनियल वाला प्लेयर है वो, तो हम तो बहुत तारीफ ऑलरेडी कर चुके हैं। और कई बार तो ना ये भी मतलब समटाइम्स यू फील, एक आखिरी कल मैं बड़ा अच्छा वो देख रहा था, उसमें उसने कहा कि यार अब जोर नहीं लग रहा है यार, अब नहीं हो पा रहा है, पर फिर भी कर दूंगा, फिर भी डाला उन्होंने बॉल, वो आउट भी हो गया था, नो बॉल थी। सो ही इज समवन हु गिव्स यू 100%। अब सवाल ये रहेगा कि भाई एक तो मुझे लगता है कि बहुत दूर नहीं है कि आप उनको भारतीय टीम के कप्तान बनते हुए देखेंगे टेस्ट क्रिकेट के, पर उनके वर्कलोड को बड़े अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, उनको कुछ अलग तरीके से चलाना पड़ेगा कि क्या आप वाइट बॉल क्रिकेट मत खेलो, सिर्फ आप इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स खेलो, क्या आप टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए जो उनका जो डिप्यूटी है वो बड़ा अच्छा बनाओ, ताकि जब वो कोई मैच मिस करें तो ऐसा हो जो बिल्कुल मतलब टाइम पास वाइस कैप्टन ना हो। क्योंकि बहुत बार हमने इंडियन क्रिकेट में देखा है कि वाइस कैप्टन जो है वो एक सीरीज में एक, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, सोच नहीं होती। पर जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में जब इवेंचुअली जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, जो कि मुझे लगता है करेंगे, एक सेकंड, क्योंकि जो मुझे लगता है कि आप करेंगे बहुत जल्दी, उनकी कप्तानी में आप क्रिकेट खेलने लगेंगे, तो फिर अगर वो टेस्ट के कप्तान हैं, जिस तरीके के वो बॉलर हैं और जितनी मेहनत वो करते हैं और जितनी ताकत लगाते हैं, इनफैक्ट हाउ मेनी ओवर्स हैज ही बोल्ड इन दिस सीरीज ऑलरेडी यार, थोड़ा सा भी अगर हम सोचेंगे तो हम कहेंगे यार ये तो भैया अकेले अपने कंधे पे उठा के चल रहा है भैया पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को। ऑफ कोर्स देयर इज यशस्वी, देयर इज नीतीश कुमार रेड्डी, तो दो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स, एंड देन वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया है। पर राहुल ने अच्छी बैटिंग की है शुरुआत में, पर एक लिमिट है बंदे की यार, कितना खींचोगे रबर बैंड को वो भी टूट जाता है, एट सम स्टेज इट डज। तो वो दूर नहीं है एरा, जसप्रीत बुमराह द कैप्टन का एरा दूर नहीं है, वो युग आने वाला है। पर किस तरीके से मैनेज होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, वाइट बॉल क्रिकेट कितनी खेलेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीसी कौन होगा इसके टाइम पे, जब बुमराह कप्तान होंगे तो उनका वीसी कौन होगा, क्योंकि आई थिंक दैट्स गोइंग टू प्ले एन एब्सोल्यूट ह्यूज रोल, मैसिव रोल रहेगा, क्योंकि सारे मैचेस बुमराह खेल जाएं ये संभव नहीं होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस वाज अ डिफरेंट ईयर, 71 विकेट्स, क्या खेला यार। पर हर साल इतना ही कर सकते हो आप, बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक भाई। चलिए अब विमलवा जी हमारे खड़े हैं, ही इज देयर, ही इज ऑलवेज देयर। तो विमल जी प्लीज बताइए, मूड थोड़ा सा खराब तो हुआ यार, मैं तो सोच रहा था जीत के लिए जाएगा भारत, पर सोच ही नहीं आई है, मतलब जीत की सोच नहीं रखी। वर यू सरप्राइज्ड, मतलब क्या लग रहा है, कैसा माहौल है, प्लीज लेट अस। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। और मैं जानता हूं कि हमारे साथ साथ आकाशवाणी के जितने जो दर्शक हैं वो भी मायूस होंगे, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया ने 5 दिन यहां पर एमसीजी में फाइट किया, वो दिखाया कि इस मैच को न सिर्फ वो ड्रॉ करा सकते हैं बल्कि इस मैच को वो जीत भी सकते हैं। लेकिन शायद चाय के बाद जिस तरह से जो ऋषभ पंत का विकेट गिरा और उसके बाद यशस्वी जायसवाल की जो विवादास्पद तरीके से वो आउट किए, उसने मैच का रुख जो है ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में तय कर दिया। लेकिन तसल्ली की बात है, टीम इंडिया अगर तसल्ली लेना चाहेगी तो यही है कि अब भी सीरीज़ में वो बराबरी कर सकते हैं। हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जो खेलने का जो मौका है शायद अब उनको ना मिले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बेहतर स्थिति में पहुँच गई है। एक तरह से देखा जाए ग्लास आधा फुल आधा खाली वाली बात है, क्योंकि आप एक तरह से फख्र कर सकते हैं कि टीम इंडिया ने पूरे टेस्ट मैच में शुरू में पहले 2 दिन पीछे रहने के बाद ज़बरदस्त वापसी की, ऐसी वापसी की कि वो जीत का सपना भी देखने लगे और ड्रॉ एकदम निश्चिंत सा था। लेकिन फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी लम्हों में बिखरे। इस मैच में कई ऐसे लम्हे रहे और कई खिलाड़ियों ने ऐसा खेल दिखाया, चाहे बुमराह हो चाहे जायसवाल हो, कि आपको बहुत ज़्यादा नाज हो सकता है। लेकिन इवेंचुअली क्रिकेट जो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे नहीं बल्कि टीम के साथ चलता है। और इस बात में कहने में कोई दो राय नहीं है कि टीम के जो सीनियर के जो खिलाड़ी हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा दारोमदार है, वो शायद अपनी साख के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और ये सारे खिलाड़ी चाहेंगे कि सिडनी में जो नए साल के शुरुआत में जो टेस्ट मैच है, एक नई शुरुआत करेंगे। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत पर्थ में एक यादगार जीत के साथ हुई थी, इस दौरे का अंत भी एक यादगार और सुनहरी जीत के साथ होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। थैंक यू सो मच विमल, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर हैशटैग आकाशवाणी। इनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा, हमारे चैनल पे ही बजा दीजिएगा भाई साहब, क्योंकि हम भी तो कर रहे हैं काम। देखो औरता हिसार में भी कर रहे हैं, कैपेडोशिया में कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे जाके हम काम कर रहे हैं। आकाश यात्रा इज़ ऑन इंस्टाग्राम, फैंटेसी इज़ ऑन टेलीग्राम। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन भर देना, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप सबके लिए। लव यू ऑल।